रामायण एक ऐसी कथा है जो सबने सुनी होगी और बहुत लोगों ने देखी भी होगी, पर कोई उस कथा के आदर्शों पर नहीं चलता। मैं आज आप लोगों को वो प्राचीन कथा फिर से सुनाऊंगा। बस एक शर्त है, आपको मेरे साथ त्रेता युग का निवासी बनना होगा। चलिए सुनते हैं उस अमर कथा को। रामायण। बहुत समय पहले त्रेता युग में अयोध्या नगरी के राजा दशरथ राज्य करते थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। संतान की इच्छा से उन्होंने यज्ञ कराया और तब भगवान विष्णु स्वयं राम के रूप में जन्मे। उनके साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी अवतरित हुए। राम बड़े सद्गुणी और मर्यादा के पालन करता थे। समय आया तो उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। विवाह के बाद राम अयोध्या लौटे और शीघ्र ही उनका राज्याभिषेक निश्चित हुआ। लेकिन तभी कैकेयी ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्ष का वनवास। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने आदेश स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ वन को चले गए। वनवास के दौरान अनेकों घटनाएं हुईं। ऋषियों से भेंट, राक्षसों का वध और अंततः राक्षस राज रावण की बहन शूर्पणखा का आगमन। जब राम ने उसे अस्वीकार किया तो उसने बदले में सीता का हरण करवाया। रावण छल से सीता को लंका ले गया। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण दक्षिण की ओर बढ़े। रास्ते में उनकी मित्रता वानर राज सुग्रीव और हनुमान से हुई। राम ने बाली का वध कर सुग्रीव को राज्य दिलाया। तब हनुमान ने समुद्र लांघकर लंका पहुंचा, सीता माता को ढूंढ निकाला और उनका संदेश लेकर लौटे। इसके बाद वानरों और भालुओं की सेना जुटी। समुद्र पर नल नील ने राम सेतु बनाया और पूरी सेना लंका पहुंची। वहां भीषण युद्ध हुआ। लक्ष्मण को शक्ति लगी तो हनुमान संजीवनी पर्वत उठा लाए। अंततः राम ने रावण का वध किया और धर्म की विजय हुई। सीता माता की अग्नि परीक्षा के बाद वे अयोध्या लौटे। 14 वर्ष पूर्ण होने पर राम का भव्य राज्याभिषेक हुआ। यही था राम राज्य, न्याय, धर्म और शांति का युग। रामायण केवल कथा नहीं है, ये मर्यादा, धर्म और आदर्शों की शिक्षा है। राम हमें सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए।